भगवंत मान और नायब सिंह सैनी के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। इन्होंने भ्रष्टाचार ਨੂੰ बढ़ाਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। हरियाणा के अंदर स्मगलिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ किस तरह नशे की हो रही है। जब भी चुनाव करीब आते हैं नेताओं की भाषा बदल जाती है। हरियाणा से संदेश गया, पंजाब की हालत ठीक नहीं है। मैं भी हरियाणा का दौरा करूं। राजनीति में क्या ये टकराव जरूरी है? नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र चौहान और आप देख रहे हैं सत्य विद सत्येंद्र। चुनाव करीब आते ही राजनीति का पारा इतना क्यों चढ़ जाता है? बयान इतने तीखे क्यों हो जाते हैं और पड़ोसी राज्य अचानक राजनीतिक रणभूमि क्यों बन जाते हैं? इन दिनों भगवंत मान और नायब सिंह सैनी के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब में एक्टिव दिख रहे हैं। पंजाब सरकार इसे राजनीतिक दखल बता रही है। विपक्ष कह रहा है यह सब चुनावी रणनीति है। तो क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या 2027 की सियासी बिसात अभी से बिछ रही है? आज हम तथ्यों, बयानों, राजनीतिक गणित और जनता के नजरिए से पूरी तस्वीर आपके सामने रखेंगे। इन्होंने भ्रष्टाचार ਨੂੰ बढ़ाਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। युवाओं ਦੇ ਲਈ इन्होंने नशे ਨੂੰ बढ़ाਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। नायब सिंह सैनी जी पंजाब के अंदर लगातार मीटिंगां कर रहे हैं। हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी पीढ़ी तले सटा मारना है। बड़ी जल्दी मैं भी हरियाणा का दौरा करूं। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन चुनावी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। मुद्दा है नशा, कानून व्यवस्था और बॉर्डर की सुरक्षा, जो साफ तौर पे दर्शाता है कि भाजपा इस बार पंजाब के चुनावों को कितनी गंभीरता से ले रही है। जमीनी स्तर पर भाजपा की सक्रियता अभी से दिखनी शुरू हो चुकी है। फरवरी के महीने में ही चंडीगढ़ से लेके अमृतसर तक सियासी पारा 40 डिग्री के पार महसूस हो रहा है। पंजाब में भाजपा के लिए ग्राउंड तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, जिन्होंने मोर्चा संभालते हुए अमृतसर में पंजाब बचाओ रैली के दौरान आरोप लगाया कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। युवा नशे में डूबे हैं और सरकार विज्ञापनों में व्यस्त है। नायब सिंह सैनी ने तो ये तक दावा कर दिया कि भाजपा ही पंजाब में शांति और सुरक्षा की गारंटी देगी। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ बढ़ाਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। युवाओं ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ बढ़ाਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। पंजाब सरकार का आरोप, हरियाणा बन रहा है नशा तस्करों का नया गढ़। भाजपा शासित राज्यों से आ रही है नशे की खेप। हरियाणा पुलिस तस्करों पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें पनाह दे रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठे तो पलटवार करने आए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जिन्होंने न सिर्फ हरियाणा की भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला, बल्कि एक वीडियो जारी करके ये दावा किया कि पंजाब में जारी युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान की वजह से तस्कर अब पंजाब छोड़कर हरियाणा को अपना नया सेफ हेवन बना रहे हैं। हरपाल चीमा ने ये भी आरोप लगाया कि नशा रोकने वाले ईमानदार अफसरों को भाजपा सरकार रोक रही है। नाल दे सूबे दे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पंजाब के अंदर लगातार मीटिंगां कर रहे हैं, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ और हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ
ਉਹਨੂੰ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਧਮकियां दे रही आ कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਛੱਡਾਂਗੇ। दिल्ली की तरह पंजाब में भी भाजपा आम आदमी पार्टी को चुनौती देने का मन बना चुकी है और शायद इसीलिए चुनावी साल में भाजपा ने अपनी रणनीति को बदला है। लुधियाना की पूर्वांचल सम्मान रैली और अमृतसर की रैलियों से साफ है कि भाजपा अब केवल शहरी इलाकों तक सीमित नहीं रहना चाहती। इस बार भाजपा की रणनीति है प्रवासी मतदाताओं और शहरी मध्य वर्ग को साधना, श्रोमणी अकाली दल के असंतुष्ट नेताओं को अपने पाले में करना, नशा, गैंगस्टर कल्चर जैसे मुद्दों पर विरोधियों की नाकामी और केंद्र सरकार की विकास योजनाओं के दम पर भाजपा को इकलौते विकल्प के तौर पर पेश करना। साफ है कि साल 2027 की जंग की शुरुआत नशे के इर्द गिर्द हो रही है। आम आदमी पार्टी अपनी साख बचाने में जुटी है तो भाजपा पहली बार पंजाब में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जोर लगा रही है, जिसे देखकर यही अनुमान लगाया जा सकता है कि हरियाणा के साथ ये तनातनी आने वाले दिनों में और ज्यादा तीखी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GTC न्यूज। जब भी चुनाव करीब आते हैं, नेताओं की भाषा बदल जाती है। विकास की जगह तुलना होने लगती है, तुलना की जगह आरोप लगने लगते हैं और आरोप की जगह सीधा राजनीतिक हमला बोल दिया जाता है। आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त दोहरी चुनौती देखने को मिल रही है। एक तरफ पड़ोसी राज्य से भाजपा हमला कर रही है तो दूसरी तरफ से पंजाब का विपक्ष भी हमलावर हो रहा है। नशे के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के बावजूद पंजाब सरकार की नीतियों की आलोचना हो रही है। ऐसे में सरकार ने पुरानी सरकारों के सिर पर इल्जाम लगाए हैं। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा को पंजाब के बुरे दौर के लिए जिम्मेदार ठहराया। पंथ दे नां ते सरकार बना के पंजाब अंदर चिट्टे दा प्रचार ते प्रसार अकाली दल ते बीजेपी दी गवर्नमेंट ने कीता। ये सारा पंजाब जानदा, बच्चा बच्चा जानदा। लोग की कहंदे सी अकाली आ गए, नाल ही कंन छौली दे कहंदे सी चिट्टे वाले आ गए। ये पंजाब च मशहूर आ। यही कारण आ कि 17 तो बाद लगातार पंजाब दे लोकां ने अकाली दल बीजेपी नूं रिजेक्ट कीता। पंजाब दे लोकां नूं पता गा जेकर अकाली दल बीजेपी ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਜਦੋਂ 17 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕੰਮਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੱਕਿਆ ਰਿਹਾ। युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान को पूरी तरह विफल करार देते हुए विपक्ष ने सरकार के आरोपों को केवल जनता का ध्यान भटकाने की एक कवायद बताया। विरोधियों का कहना है कि आम आदमी पार्टी झूठे आंकड़े पेश करके लोगों को गुमराह कर रही है और अगर पिछली सरकारों में कोई भी गलत काम हुए तो आप सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਲਿਆਓ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ? ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਮਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਓਟੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੋਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬੇਬੇ ਉਹ 1000 ਰੁਪਈਆ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ?
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਮਐਲਏ ਮਾਈਸਰ ਖਾਨਾ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ 2007 ਤੋਂ 17 ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਨੀਚੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰੋ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। मतलब कितनी कुछ देर ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ अपनी नाकामी छुपावांगे। पंजाब में विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है तो हरियाणा का विपक्ष भी मुख्यमंत्री पर आरोपों की बौछार कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि पंजाब जाकर बड़े बड़े दावे करने वाले नायब सिंह सैनी पहले हरियाणा की स्थिति तो सुधार लें। मुख्यमंत्री की तो हरियाणा में तो कुछ सुनता नहीं थी, पंजाब चला गया। हरियाणा तो बुरी तरीके से हरियाणा सरकार फेल होगी। कितने घोटाले घोटाले पे घोटाले, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब, नशा कितना भारी बिक रहा है। तो मुख्यमंत्री जी हरियाणा में उनकी सुनता नहीं तो पंजाब चले गए। को हरियाणा संभालना चाहिए। भ्रष्टाचार, मर्डर, महंगाई, लूटपाट, पहले अपने हरियाणा को देखें, बाद में पंजाब को देखें। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि वो पंजाब में अपराध खत्म करेंगे। मुख्यमंत्री जी हरियाणा के हैं, वो कहते हैं कि हम जो हैं पंजाब में नशा खत्म करेंगे। जो हरियाणा की जो जिम्मेदारी उनको मिली हुई है वो तो निभा लो। पहले हरियाणा के अंदर तो अपराध खत्म कर लो, पहले जो है हरियाणा के अंदर तो नशा खत्म कर लो। इतना बढ़ रहा है, यहाँ की जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस अकाली दल से त्रस्त जनता ने कई उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी को चुना था, लेकिन 4 साल गुजर जाने के बाद सरकार जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरने में पूरी तरह कामयाब नहीं हुई। ऐसे में जाहिर है कि चुनावी वर्ष में हर दल अपने आप को बेहतर और पंजाब का रहनुमा पेश करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GTC न्यूज। हरियाणा से संदेश गया, पंजाब की हालत ठीक नहीं। पंजाब से जवाब आया, पहले अपने राज्य को संभालिए। ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं, ये संकेत है। चुनावी राजनीति अब राज्य की सीमाओं के पार खेली जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब में रैलियां कर रहे हैं, पंजाब की सरकार को नाकाम बता रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे हरियाणा में भाजपा की सरकार आने के बाद से राज्य की तस्वीर बेहतर हुई है। भाजपा की ये कोशिशें आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती बनी हुई हैं। ऐसे में जब पंजाब के मुख्यमंत्री के सामने इस सवाल को रखा गया तो उनका जवाब तो बहुत ही संक्षिप्त था, लेकिन काफी कुछ कहने वाला था। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार पंजाब में दौरा कर रहे हैं और कभी वो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, कभी वो नशे पर सवाल उठाते हैं। उसमें क्या कहेंगे? बड़ी जल्दी मैं भी हरियाणा का दौरा करूंगा। नायब सिंह सैनी पंजाब आते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हरियाणा का दौरा करने की बात करते हैं। कई बार दोनों ही मुख्यमंत्री एक ही मंच पर नजर आ चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन मुद्दों का क्या जो इन दिनों राज्यों के बीच सालों से तकरार की वजह बने हुए हैं, क्या उन्हें हल करने के बारे में कोई विचार होगा? पंजाब हरियाणा के अनसुलझे मुद्दे, SYL, अपनी राजधानी, पंजाब यूनिवर्सिटी पर किसका कितना हक, अलग हाईकोर्ट की मांग। SYL के मुद्दे पर पंजाब पानी की एक बूंद भी हरियाणा को नहीं देने की बात करता है। तो क्या अब मुख्यमंत्री भगवंत मान हरियाणा की जनता के बीच जाएंगे और जनता उनसे इस बारे में क्या सवाल करेगी? तो क्या तब भी भगवंत मान यही जवाब दे पाएंगे? इसके अलावा दोनों ही राज्यों में कुछ ऐसे समान मुद्दे हैं जिन पर सरकारें मौन हैं। दोनों राज्यों के मुद्दों में समानताएं, रोजगार, नशा, कृषि संकट, महंगाई। इन मुद्दों से दोनों ही प्रदेशों की जनता लड़ रही है और दोनों ही राज्यों की राजनीति इन मुद्दों को पूरी तरह हल नहीं कर सकी। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या हरियाणा की सक्रियता पंजाब के मतदाताओं को प्रभावित करेगी या इसका उल्टा असर होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, GTC न्यूज। राजनीतिक टसल में कहीं जनता का मुद्दा पीछे तो नहीं छूट रहा। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टकराव विकास की दौड़ है या चुनावी बिसात? क्या पड़ोसी राज्य अब राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन चुके हैं? राजनीति में कंपटीशन तो होना चाहिए, लेकिन क्या ये टकराव जरूरी है? सत्यविद सतेंद्र में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए GTC न्यूज।
सत्ता के गलियारों से लेकर शहरों की चकाचौंध तक, देश की हर खबर बिना किसी डर, निष्पक्ष और भरोसेमंद। देखिए मेरे साथ सत्यविद सतेंद्र चौहान।